हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ की इंग्लिश रीडर का लेसन 12 वन वे टिकट फर्स्ट। एक मार्गी टिकट फर्स्ट। तो हम शुरू करते हैं। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? वॉट क्वालिटीज ऑफ योर फ्रेंड डू यू लाइक मोस्ट? तुम अपने दोस्त के किन गुणों को सर्वाधिक पसंद करते हो? हैव यू एवर सीन टू बी फेयर? क्या आप कभी मेले में गए हो? वॉट डू यू लाइक टू डू देयर? वहाँ तुम क्या करना पसंद करते हो? रीड दिस स्टोरी ऑफ फाइव फ्रेंड फ्रॉम अ विलेज एंड देयर एडवेंचर वाइल गोइंग टू अ फेयर। एक गांव से मेले जाते समय पांच दोस्तों के रोमांचक अनुभव की यह कहानी है जो हम अब पढ़ेंगे। किश्तो इज 12। किश्तो 12 वर्ष का है। ही वियर अ लॉन्ग खादी कुर्ता। वह एक लंबा खादी का कुर्ता पहनता है। हिज फादर्स परहैप्स, जो शायद उसके पिता का है। हिज पैजामाज आर ऑलवेज टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग लेग। उसका पैजामा सदैव उसके लंबे पैरों के लिए बहुत छोटा होता है। ही वियर हिज हेयर लॉन्ग। उसके बाल लंबे हैं। दे आर पैच्ड ऑन हिज हेड लाइक अ टैच। वे उसके सिर पर एक छप्पर के समान पैबंद की तरह हैं। ही कॉपीज एवरीवन इन विलेज फ्रॉम हिज दादी टू द राशन शॉप मेन विद दिस पेयर ऑफ स्केल। वह अपने गांव में अपनी दादी से लेकर राशन की दुकान वाले आदमी की तराजू के साथ सभी की नकल निकालता है। बीसनी इज 13। जो बीसनी है वह 13 वर्ष की है। शी वियर अ लूज 3 पीस ड्रेस। वह एक 3 पीस वाली ढीली पोशाक घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती है। घाघरा चोली एंड ओढ़नी। शी इज बोल्ड बट अ चैटरबॉक्स। वह साहसी है परंतु बातूनी है। शी हैज टू प्लांट्स हैंगिंग ऑन बोथ द साइड। उसके दोनों ओर दो चोटी लटक रही है। लंबू इज 11। लंबू 11 वर्ष का है। ही इज इवर सो सिंपल एंड इनोसेंट बट रैदर ऑकवर्ड एंड ग्राउंड टू टॉल ऑफ फॉर हिज एज। वह हमेशा बहुत साधारण और मासूम रहा है परंतु कुछ अजीब सा लगता है और अपनी उम्र की अपेक्षा काफ़ी लंबा है। ही यूजुअली वियर अ शर्ट एंड पैजामा। वह अक्सर कमीज और पैजामा पहनता है। ही इज ऑलवेज बटिंग इन एंड आस्किंग सिली क्वेश्चंस और गिविंग चाइल्डिश आइडियाज। वह हमेशा अनावश्यक हस्तक्षेप करता है और मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता है या बचकाने से विचार देता है। कृष्णा इज 14। कृष्णा 14 वर्ष का है। ही इज नीटली ड्रेस्ड इन अ शर्ट एंड शॉर्ट और समटाइम्स इन धोती कुर्ता। वह साफ कमीज और निकर या कभी कभी धोती कुर्ता भी पहनता है। ही इज ऑलवेज क्लीन एंड हैज़ अ स्ट्रीट गैट। वह हमेशा साफ रहता है और सीधे रास्ते चलता है। ही इज नोन एज कृष्णा द वाइज। वह बुद्धिमान कहलाता है। फॉर एनीथिंग यू कान सॉल्व यू कैन गो टू हिम। जो कुछ भी आप नहीं सुलझा सकते हो तो आप उसके पास जा सकते हो। ही विल हेल्प यू फाइंड द सॉल्यूशन। वह आपकी हल ढूंढने में सहायता करेगा। देन वी हैव अ लिटिल गिट्टू हु इज 12। फिर हमारे पास छोटा गिट्टू है जो कि 12 वर्ष का है। ही इज अ लिटिल टू।
वह अपनी उम्र को देखते हुए नाटा है। शॉर्ट फॉर हिज एज, he is always dressed in khaki and plays the policeman, postman, and gather news and gossip from the whole village and keep you informed. वह हमेशा खाकी पोशाक में रहता है और पुलिसमैन डाकिया का अभिनय करता है और पूरे गांव से समाचार और आपसी बातचीत एकत्र करता है और आपको सूचना देता रहता है। Well, they plan to go over the next village, ढोलपुर, by bus. अब वे सब बस के द्वारा अगले गांव ढोलपुर जाने की योजना बनाते हैं। They decide to take शेरू। वे शेरू को भी अपने साथ ले जाने का निर्णय लेते हैं। The dog with them, जो कि एक डॉग है। The plan is to go next Sunday. वह अगले रविवार जाने का विचार करते हैं। देयर इज अ फेयर इन ढोलपुर एंड दे वेंट टू सी इट। ढोलपुर में एक मेला लगा हुआ है और वो उसे देखना चाहते हैं। इट हैज़ कैटरपिलर ट्रेन राइड। वह सवारी को कैटरपिलर रेलगाड़ी है। कैटरपिलर मतलब तितलियों के बच्चों जैसी। द कार्स दैट यू कैन ड्राइव through a maze and there are a horse ride too. You can see real fish in a small aquarium, merry go round Ganville and हंसी घर, जिन्हें तुम भूल भुलैया में से होते हुए चला सकते हो और घोड़ों की सवारी भी है। तुम एक छोटे से मछली घर से असली जीवित मछलियों को, हंसी घर, बड़ा झूला और घूमने वाला झूला देख सकते हो। They ask their parent for some money for the rides. वे अपने माता पिता से सवारी करने के लिए कुछ रुपए मांगते हैं। Mother give them few things to eat on the way. और उनकी मम्मियाँ जो होती हैं वो कुछ खाने के लिए दे देती हैं कि वो रास्ते में कुछ खा ले। दे बाय देयर टिकट्स। वे अपने टिकट्स खरीदते हैं। बोर्ड द बस। बस में चढ़ते हैं। सीट ऑन द वॉलनट सीट्स। एक साथ सटे हुए एक टूटी फूटी सीटों पर बैठ जाते हैं। हडल टुगेदर। शेरू आसपास की चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। शेरू इज कीपिंग अ वॉच इन एवरी टाइम। किस्तो। हो हाँ कंडक्टर चाचा, वॉट शैल वी डू नाउ, वाई आर वी नॉट मूविंग। हो कंडक्टर चाचा, अब हम क्या करेंगे और यह चल क्यों नहीं रही है। कंडक्टर। समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग विद द इंजन। इंजन में कुछ खराबी दिखाई देती है। बिश्नी। वी विल वेट फॉर अ वाइल। हम कुछ देर इंतज़ार कर लेंगे। किस्तो। हाँ, वेट फॉर वॉट। दे हैव नो प्रॉपर टूल्स, हाउ विल दे रिपेयर इट। हाँ, इंतज़ार किसके लिए, उनके पास तो कोई उचित औजार है ही नहीं, वो इसकी मरम्मत कैसे करेंगे। गिट्टो। वॉट शैल वी डू, वॉट टू डू। हम क्या करेंगे और हमें क्या करना है। नो बडी ऑन द बस सीम टू नो। बस में कोई जानकार नहीं दिखाई देता। लंबू। लेट्स गो होम। चलो फिर घर चलें। बिश्नी। वॉट फॉर, लेकिन किस लिए। लंबू। ओ द बस हैज़ ब्रोकन डाउन, वी कैन नॉट गो टू धौलपुर, सो लेट्स गो बैक टू रामपुर। अरे बस टूट गई है, हम ढोलपुर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए आओ रामपुर वापस चलें। कृष्णा। नो, आई थिंक वी कैन वॉक टू द फेयर एंड रिटर्न टुमारो बाय द मॉर्निंग बस। नहीं, मेरा विचार है कि हम मेले तक पैदल चल सकते हैं और कल सुबह की बस से वापस आ सकते हैं। बिश्नी।
That's a good idea. I certainly want to see the Mela and the new rides. बिश्नी, हाँ यह तो बहुत अच्छा विचार है। मैं निश्चित ही मेला और कुछ नई सवारियाँ देखना चाहती हूँ। गिट्टो, आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग। मुझे यकीन है कि तुम पैदल चलकर बहुत थक जाओगी। बिस्नी, नो नो, आई वॉक टू सो मेनी प्लेसेस, आई एम श्योर आई कैन डू इट। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं थकूंगी, मैं बहुत जगह पर पैदल जाती हूँ, मुझे यकीन है कि मैं ये कर लूँगी। किश्तो, आह दैट्स अ ब्रेव गर्ल। हाँ यह एक बहादुर लड़की जो है। कृष्णा, लेट्स गो, we call the postman chacha on telephone to tell our parents that we are safe and we will be back by tomorrow. कृष्णा कहता है कि ठीक है, चलते हैं, हम डाकिया जो चाचा हैं उनको फ़ोन कर के कह देंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको बता दे कि हम सुरक्षित पहुंच गए हैं और हम कल तक वापस आएंगे। They return the tickets and get their money back from the conductor. वे टिकट वापस करते हैं और कंडक्टर से अपना पैसा वापस ले लेते हैं। गिट्टो, वॉक फास्ट, इट विल बी डार्क सून। तेज चलो, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। So the five friends with their dog Sheru walked to Dholpur and reached the fairground in about 7 o'clock in the evening. इस प्रकार पांचों दोस्त अपने कुत्ते शेरू के साथ पैदल धौलपुर चल दिए और शाम को करीब 7 बजे मेला स्थल पर पहुंच गए। इसके बाद वाली जो स्टोरी है वो हम लेसन नंबर 13 वन वे टिकट सेकंड में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।